यहाँ बीजेपी के किसी बड़े नेता को हम विरोध करेंगे गांव में घुसने के लिए। गांव में घुसने से रोका जाएगा। ये देखिए, आप भाजपा नेता शहीद की पत्नी को दी 50,000 रुपये की मदद, ये भी श्रीकांत त्यागी जी ने किया है। मदद श्रीकांत त्यागी पर चला, जो पूरे त्यागी समाज पर चला। इसका पूरा त्यागी समाज विरोध, अब विरोध पैदा हो गया। अब त्यागी समाज यहाँ से लेकर नोएडा तक। महिला के सम्मान के बचाने के लिए आप दूसरी महिला को दंड दे रहे, यो कहाँ का शर्मा जी एक कमिश्नर को गाली दे रहे हैं, उनके पास कोई धारा नहीं, उनके ऊपर कोई एक्ट नहीं लगा। त्यागी समाज के काम आता है और त्यागी समाज बड़ियों के काम आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नोएडा की ओमेक्स सिटी में श्रीकांत त्यागी ने वैश्य समाज की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद वैश्य समाज ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देने का काम किया। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई और अब त्यागी समाज कड़ी प्रतिक्रिया देने का काम कर रहा है। आज मैं नकुड़ विधानसभा के गांव अज्ञाना में पहुंचा हूं और यह गांव त्यागी बाहुल्य गांव है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं त्यागी समाज के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर ये लोग एक तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। और बातचीत करने के लिए, क्या नाम है सर आपका? तनुज त्यागी। अच्छा तनुज त्यागी जी, जिस तरीके से ओमेक्स सिटी में श्रीकांत त्यागी के द्वारा वैश्य समाज की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो आप नौजवान हैं, तो इस घटना पर क्या कहेंगे? सर, मैं इस घटना पर इतना ही कहना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी जी ने जो अभद्र शब्दों का उपयोग किया है वो निंदनीय है। कोई भी सभ्य समाज या त्यागी समाज इस विषय में उनका सहयोग नहीं करेगा, परंतु उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, जो धाराएं लगी हैं, जो उनके परिवार के साथ ज्यादती हुई है, उसका त्यागी समाज निंदा करता है। सरकार को उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। आप एक बात बताइए, उनके खिलाफ ये छोटी मोटी घटनाएं तो हर गली मोहल्ले में वैसे भी होती रहती है और इसमें ज़्यादातर कोतवाल वगैरह ही करते हैं इन चीज़ों को, और ये संज्ञान में गृह मंत्रालय तक पहुंचा दिया। ये वहाँ के जो सांसद है शर्मा जी, उनका भी में पूरा हाथ है, उनके आधार पर ये सब कार्य हुआ है। और मीडिया को भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने शब्दों का ऐसा चयन किया, भगोड़ा त्यागी, लंगड़ा त्यागी, गालीबाज त्यागी, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ थोड़ी सी निंदा का विषय है जो मीडिया ने इस्तेमाल किया है। दूसरी बात ये है कि ऐसे कोई इतना भी गंभीर आरोप नहीं था कि उन्होंने लगा दिया 354 धारा लगा दी, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, वो जो संविधान में कहाँ लिखा है, वो कौन सी किताब में लिखा है कि किसी भी गाली गलौज व्यक्ति पर तुम इतना बड़ा केस लगा दो? ये हम सब नौजवान हैं, हम उस किताब को हम भी पढ़ लेंगे, या शर्मा जी ने या किसी कानून ने रातों रात संविधान में लिख दिया कि भाई ये 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया? ये कहाँ लिखा है? वो हमें इसको बताए, हम भी पढ़ लेंगे भाई वो कहाँ लिखा है। और बीजेपी पार्टी ने जब उनको ये आया अभी सामने, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि भाई श्रीकांत त्यागी जी जो हैं वो हमारे थे ही नहीं, बीजेपी के कोई कार्यकर्ता थे ही नहीं, बल्कि मेरे पास उनके ये है कि ये देखिए, आप भाजपा नेता शहीद की पत्नी को दी 50,000 रुपये की मदद, ये भी श्रीकांत त्यागी जी ने किया है। ये किया है, उसके बाद जन्मदिन पर केंद्रीय सुरक्षा बल के कोष में दिए 1 लाख रुपए। ये जब तक श्रीकांत त्यागी जी उनका सहयोग करते रहे तो वे अच्छे थे। श्रीकांत त्यागी चुनाव प्रमंडल में उनके साथ रहे, नोएडा एनसीआर में उनके साथ घूमते रहे। जब श्रीकांत त्यागी जी को साथ देने का आया तो पार्टी ने दामन ही छोड़ दिया, भाई हम तो जानते नहीं श्रीकांत त्यागी कौन है। तो ये थोड़ा सरकार को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को देखना चाहिए। हमारी सब सभ्य समाज की, त्यागी समाज की यही अपील है कि चीज़ों को देखकर उनकी जांच हो और शर्मा जी के खिलाफ भी उतनी कार्रवाई हो। उनका हम इस्तीफा की भी मांग करते हैं। मतलब शर्मा जी, आप बार बार शर्मा जी कह रहे हैं, शर्मा जी कौन? महेश चंद शर्मा जी जो वहाँ के सांसद हैं,
वो ऐसा था, ये अपना जो सोसाइटी है, ओमेगा जो सोसाइटी है, उसमें उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ना चाहती थी, वो उनको तैयार कर रहे थे इस मामले में। तो थोड़ा वहाँ की रंजिशबाजी भी है, कुछ टेंडर को लेकर भी है उनके आपस में। तो ये सब प्रोपेगेंडा उनका रचा हुआ है। कुछ कार्यकर्ता जो हमारे भाई बंधु थे वो सब पहुँचे उनसे मिलने के लिए, उनको भी गुंडा एक्ट में अंदर करा दिया कि भाई ये पथराव करने आई है, कहाँ कहना आई है। एक जो वो महिला है जो जिनके साथ अभद्रता की गई, एक वो हमारी जो श्रीकांत त्यागी जी की पत्नी है, उनकी वो भी तो एक महिला है। उनका मानवाधिकार कहाँ है? जो उनके साथ व्यवहार हुआ है, वो पुलिस के थाने में 24-24 घंटे उनको बैठाए रखा। ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? डॉक्टर राजेश कुमार त्यागी मेरा नाम है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तो प्राथमिकता पर है महिलाओं का मान सम्मान। यदि महिलाओं के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी। तो आप लोग नाराज क्यों हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखो, महिलाओं का सम्मान करना, ये तो त्यागी की बिरादरी पूरी सहमत है इस बात से कि महिला का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारी जो है संस्कृति के विरुद्ध जाएगा। हम सब जो है महिला का सम्मान करते हैं, करते आए, करते रहेंगे। लेकिन बात ये नहीं कि महिला का अपमान किया, उसकी तो सजा उसको मिलनी चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन इसके कांड के जो हम देख रहे हैं टीवी और चैनलों के अंतर्गत कि ये हमें एक षड्यंत्र की बू नज़र आ रही है। कहते हैं कि भाई तो बहुत दिन से गैंगस्टर था, इस पर बहुत आरोप थे। जब वो आरोप थे, जब कानून कहाँ गया था? छोटा जब उसने आरोप किया था कि उसको दंड जब मिल जाता, वो जब रुक जाता। दूसरा किया, दंड जब मिल जाता तो तीसरा नहीं करता, तीसरा चौथा नहीं करता। अब उसको पहले पाला पोसा, तब उसने ये जो है इसको जो है जब महेशचंद्र शर्मा के खिलाफ कुछ न कोई कार्रवाई की होगी, अब वो गुंडागर्दी पे उसके खिलाफ वो जनता को लेकर वहाँ खड़ा हो गया। किस बात पे? गाली गलौज पे। गाली गलौज करना गलत है, लेकिन गाली गलौज तो गली मोहल्ला में बहुत होती है। तो मेरे को जो ये राजनीति की बू आ रही है कि जो राजनेता हैं अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके जहाँ दुरुपयोग कर लेते हैं वो गलत है। जो कानून है वो सब पे लागू होना चाहिए। मैं छोटा क्रम काम करता हूँ तो मैं थाने वाले पकड़ ले जाते हैं। अगर मैं एक सिपाही को बैग कह दूँ, थाने वाले छेद पीट कर लंबा कर देते हैं। अब महेशचंद्र शर्मा एसपी को इतनी बड़ी बड़ी गालें दे रहे, धमका रहे उसको, हैं? वो कौन सी गुंडागर्दी है? वो तो गुंडागर्दी है ना, या गुंडागर्दी नहीं? वो गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कानून कहाँ गया, है ना? फिर दूसरी बात, हमारा विरोध इसलिए है कि श्रीकांत शर्मा को जो आप दंड देना चाहते दे दीजिए, उसकी फैमिली को क्यों दंड दे रहे हो? उसके बाद उसको गुलूंगा गंगा कह करके बिरादरी को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या जरूरत थी बिरादरी को बदनाम करने की? क्या बिरादरी भाजपा के साथ नहीं है? बिरादरी का समाज, त्यागी समाज, जब से इन्होंने होश संभाली होगी तब से भाजपा के साथ है। और इनको कोई जो है रोक ले, इन पर रुकता भी नहीं। लेकिन अब विरोध पैदा हो गया। अब त्यागी समाज यहाँ से लेकर नोएडा तक त्यागी बिरादरी के जो भी निर्णय लेंगे हम उसके साथ रहेंगे। नहीं, त्यागी समाज को, मतलब आपने त्यागी समाज का जिक्र किया, बात तो श्रीकांत त्यागी की हो रही है। उसने महिला के सम्मान के साथ जो है छेड़छाड़ की, तो उसकी सज़ा उसे मिल रही है। त्यागी समाज बीच में कहाँ से आ गया? अगर उसको सज़ा मिलती, उस पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगता, महिला को छेड़ने का, मेहना के साथ गाली गलौज करने का एक्ट लग जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। सहमत है, होना भी चाहिए। सबके साथ ऐसा ही होता है। गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, उसको पता नहीं क्या आरोप लगा दिए, वो तो गलत है ना। वो तो इसका मतलब जो है किसी सत्ता के अधीन कार्य क्रिया। इसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कार्यवाही की मकान तोड़ने फोड़ने की, चलो ठीक है बुलडोजर चला रहा, लेकिन बुलडोजर किस पे चलाया जाता है? क्या वो गैंगस्टर है? अगर वो गैंगस्टर था तो उस पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? हम तो चाहते हैं कि बिरादरी को बदनाम न किया जाए, और महिला के जो उसके पति पत्नी के साथ जायज़ती हुई है उनको से वो गलत है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने भी कराई है वो। और जो है जो भी कार्रवाई है जो से मेस ने भी की है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम आशीष त्यागी जी। अच्छा त्यागी जी, अब आप लोगों के दिमाग में कुछ है क्या? देखो जी, त्यागी समाज पहले से ही, एक तो हम मामा बहुत ठंडा समाज है और हिंदू राष्ट्र समझते हुए त्यागी समाज 90% बीजेपी के साथ है, पहले से ही है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में अगर इस प्रकरण में पार्टी ने संज्ञान नहीं लिया
तो 2024 लोकसभा में पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा। त्यागी समाज इसका विरोध करेगा। और त्यागियों के गांव में, बहुत से गांव में पोस्टर लगने शुरू हो गए। हमारे गांव में भी तैयारी है, हम भी बनवाना चाह रहे। यहाँ बीजेपी के किसी बड़े नेता को हम विरोध करेंगे गांव में घुसने के लिए। गांव में घुसने से रोका जाएगा। हम अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ से शुरू करेंगे और नोएडा तक, अगर ऐसा हुआ तो नोएडा तक जाएंगे। दूसरी बात रही महिला की, एक महिला के सम्मान के बचाने के लिए आप दूसरी महिला को दंड दे रहे। ये कहाँ का तरीका? पुरुष थाने में उस महिला को 24 घंटे से ज़्यादा रखा गया। आप बताओ तब कहाँ थी सरकार? प्रशासन कहाँ था? प्रशासन की मैंने पहले बताया कुछ चल ही नहीं रही। प्रशासन सरकार की कठपुतली है, पूरी हिटलर शाही चल रही है। किसी के घर में ले जाओ बिना किसी मतलब के, बुलडोजर चला दो, क्या मतलब है? गैंगस्टर लगा दी उसमें। श्रीकांत त्यागी का जिस तरीके से चिट्ठा खुला है, 2007 से वो लगातार अपराध कर रहा है और एक तरह से अवैध कब्जे भी करने का काम कर रहा था, तो इसीलिए तो बुलडोजर चला। 5 पुलिसकर्मी उसकी सिक्योरिटी में थे, किसने दिए में? आप ये बताओ, सरकार ने दिए या उसने खुद खरीद लिए, उसने खुद भर्ती किए? अगर वो गुंडा था तो क्यों उसे सिक्योरिटी दी गई? अभी तक आप फोटो देखोगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता, डिप्टी सीएम तक उसकी गाड़ी में उसके घर लंच कर रहे। तब तो वो गुंडा नहीं था, तब वो उसके पार्टी के झंडे के नीचे अच्छा काम कर रहा। तो जब वो हमारा था, आज उसके कुछ गलत हो गया और उसने जो किया बहुत निंदनीय है। उस बात को उसने भी स्वीकार किया, भाई मेरे से गलती हुई, उसकी सजा का मैं हकदार हूँ। लेकिन पार्टी ने उससे हाथ झाड़ लिया और उस पर गुंडा एक्ट लगा दी। 25,000 का इनाम, रातों रात उसके घर पर बुलडोजर। इतनी जल्दी कार्रवाई आतंकवादी पर भी नहीं होती। भाजपा तो कह रही है कि श्रीकांत त्यागी से कुछ लेना देना नहीं है भाजपा का। अब तो बीजेपी इस बात से मुकर रही है, ये सबको पता है जो श्रीकांत त्यागी जी के साथ हो रहा है। इस मामले में सारा त्यागी समाज श्रीकांत भाई के साथ है और यहाँ तक नोएडा तक, यहाँ से लेकर नोएडा तक हमें जिस प्रकरण की हमें अनुमति मिलेगी हमारे त्यागी समाज की तरफ से, हम उसे जोरों शोरों से यहाँ से नोएडा तक ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि सबको पता है श्रीकांत को महेश चंद्र शर्मा टारगेट कर रहे हैं। वो कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो या उनका कुछ आपसी मतभेद हो, इस मामले में त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के साथ है। और यहाँ तक नोएडा तक जो भी त्यागी समाज एक होकर जाएगा वह सब श्रीकांत के साथ रहेगा। मतलब एक महिला के मान सम्मान के साथ श्रीकांत त्यागी ने छेड़छाड़ की, इसके बावजूद जो है त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के साथ है। नहीं, ये सबको पता है श्रीकांत त्यागी ने गाली गलौज की है, वो एक छोटी घटना है। हम कह रहे हैं उसके लिए उतनी सज़ा काफ़ी है जितनी सरकार को देनी चाहिए थी। ये नहीं हम उसके लिए उस पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट 354 ये किसी आतंकवादी से कम नहीं है। अब से पहले 2017 में उसके पास 2 गनर थे, 2024 में 22 में सरकार ने उसके पास 5 गनर कर दिए। वो सरकार ने क्यों किए? किसी गुंडे को सरकार इतनी प्रोटोकॉल दे रही है, किस मतभेद पे दे रही है, वो सबको पता है। मैं भली बात ही, ये आपसी राजनीति का कोई षड्यंत्र है जिसमें श्रीकांत त्यागी को फंसाया जा रहा है। आपका क्या नाम है जी? प्रदीप शर्मा। अच्छा, घटना पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से वैश्य समाज की महिला के साथ जो है श्रीकांत त्यागी ने गाली गलौज किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, दुर्व्यवहार किया, उस घटना पर आप क्या कहेंगे? इस समस्त प्रकरण की जहाँ तक मुझे जानकारी है उसी के मद्देनज़र, भाई समाचारों में भी देखते हैं, न्यूज़ चैनल पर भी चल रही हैं घटनाएं श्रीकांत त्यागी जी का, महेश चंद्र शर्मा जी का और वैश्य समाज की महिला का। इस पूरे प्रकरण ने कहीं ना कहीं उस महिला ने श्रीकांत त्यागी जी को टारगेट किया है कि आप जो हैं गुस्से में आएँ और अभद्र भाषा का प्रयोग करें। क्योंकि वो वीडियो कुछ इसी प्रकार का है, आप लोग भी उसे ध्यान से देखें। उस महिला के परिधानों पर भी ध्यान दें, वो किन वस्त्रों में हैं और श्रीकांत त्यागी जी किस अवस्था में वहाँ पर खड़े हुए हैं। मास्क भी उन्होंने अपने चेहरे पर लगा के रखा है, बाकी और सब बिना मास्क के वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उस वीडियो के अंदर उस महिला के शब्दों को दबाया गया और श्रीकांत त्यागी जी के शब्दों को उछाला गया। लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं उस महिला ने उन्हें जो है कुछ ऐसे शब्द कहे होंगे जिसके कारण उन्हें गुस्सा आया और गुस्से में श्रीकांत त्यागी जी ने उस वैश्य समाज की महिला को, वैसे क्या किसी भी समाज की महिला हो वो सम्मानीय है। हमारा पूरा भारतवर्ष जो है पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिलाओं को भी यहाँ बराबर सम्मान मिला है। तो उस महिला के साथ जो गाली गलौज हुई है वो तो निंदनीय है, लेकिन उस गाली गलौज के बदले में जो सरकार ने या शासन प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई की है वो निंदनीय है। छोटी सज़ा के लिए, छोटे कार्य के लिए छोटी सज़ा होती है, लेकिन जब एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी जाती है। उधर दूसरी तरफ महेश चंद्र शर्मा जी
एक कमिश्नर को गाली दे रहे हैं। उनके पास कोई धारा नहीं, उनके ऊपर कोई एक्ट नहीं लग रहा, उनके खिलाफ शासन प्रशासन का कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो ये सब ये घटनाएं जो है निंदनीय है। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो। श्रीकांत त्यागी जी हो या अन्य कोई भी हो, जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए, निष्पक्ष जांच हो। मतलब त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी को जो कड़ी सजा मिल रही है उसका विरोध कर रहा है। नहीं, उसका विरोध नहीं हो रहा है। जो आप मेरे भाइयों ने बताया है कि जितनी उसने गाली गलौज किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हम सब त्यागी समाज के लोग यही कह रहे हैं कि जितनी उसने मतलब गाली गलौज किया है उसकी उसको सज़ा मिले, पर ये नहीं कि उसकी जगह उसके बीवी बच्चों को भी उत्पीड़ित किया जाए। ऐसा नहीं है। त्यागी समाज एक सभ्य समाज है और त्यागी समाज को गुंडा किया जा रहा है। एक व्यक्ति यदि गंदा हो जाए तो सारा समाज नहीं गंदा होता। अब एक व्यक्ति के माध्यम से पूरे समाज को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, वैश्य समाज की वो महिला है जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अब वैश्य समाज तो उसके साथ खड़ा हुआ है, त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के साथ खड़ा हुआ है, तो दोनों ही समाजों में इस तरीके से तो खींचतान होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। त्यागी समाज एक किसान भूमिहार व्यक्ति हैं जो पहले से ही पुराने टाइम से ही बनियों से जुड़ा आया है। हम दोनों एक दूसरे की कड़ी हैं। जो बढ़िया त्यागी समाज के काम आता है और त्यागी समाज बनियों के काम आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि त्यागी और बनियों में कोई भावनाएं गलत हों। हम तो बस केवल सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। अच्छा, लगातार यहाँ पर आप लोग जो खड़े हुए हैं लगातार महेश शर्मा को टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? महेश शर्मा जी को टारगेट करने का कारण एक ही है, उन्होंने जो दबाव प्रशासन पर डाला है कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये बात तो कही और वो जो वीडियो आई उसके आधार पर उन्होंने कही, लेकिन वो वीडियो कब बनी और किस मुद्दे पे बनी? वो जो पेड़ वो जो औरत थी वहाँ पे उखाड़ रही थी, वो पेड़ पाम ट्री थे और पाम ट्री कोई 20 या 50 रुपये पेड़ नहीं आता। उसने बार बार उकसाया त्यागी जी को और उन्होंने जो है फिर आवेश में आके वो गलत शब्दों का चयन किया। उसके बाद वो गिरफ्तार भी हुई। उन्होंने भी कल कहा भी है कि मैं अपनी बहन से माता से जो है इन शब्दों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो शासन ने प्रशासन ने उनकी पत्नी और बच्चों के साथ किया, त्यागी समाज उसका विरोध करता है। और जो रिश्तेदार परिचित वहाँ मिलने के लिए गए उनके साथ भी गुंडों जैसा व्यवहार, गुंडा एक्ट लगा दी, गैंगस्टर, उसका मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई बुलडोजर से। जबकि कुछ अपराधी ऐसे हैं जो सजा भी जिन्हें हो गई है, उनके मकान भी जो कि तू है, उनमें कोई कार्रवाई नहीं है। अगर यही कार्रवाई करनी है तो टेनी जी हैं, उनके मकान बुलडोजर चलाइए आप। सर अब हम त्यागी समाज साथ हैं उनके। तो हमारा कहना यही है कि शासन प्रशासन उचित कार्रवाई करे और जो है जो दोषी है उसे सजा दे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजा त्यागी है। अभी हमारे हाँ जी त्यागी जी, आप जो है इस घटना पर क्या कहेंगे? अभी हमारे मास्टर जी ने बताया कि अजय टेनी जो लखीमपुर खीरी में था, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी, कुचल दिया था, उनके ऊपर आज तक कोई बुलडोजर चला। इसी सरकार में वो कांड हुआ था। एक है वो कौन सा था, वो हाथरस कांड। उसमें जो थे में 4 रेपिस्ट थे, उन्होंने लड़की का बलात्कार किया था और फिर वह लड़की मार दी गई थी। शासन ने रातों रात वो मिट्टी के तेल से जो है जला दी। उसमें आज तक किसी के हत्यारे पे किसी उस पर कोई बुलडोजर नहीं चला है। जो बुलडोजर श्रीकांत त्यागी पर चला, ये पूरे त्यागी समाज पर चला है। इसका पूरा त्यागी समाज विरोध करता है। सहारनपुर में 2000 ट्रैक्टर खड़े हैं, किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकते हैं और नोएडा की चमकती सड़कों पर 15 अगस्त को भी चल सकते हैं। इसमें कोई मैं माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, ये एक बुद्धिमत्ता का परिचय आपने नहीं दिया है। जिस तरीके से आप देखिए प्रकरण में 3 दिन के अंदर वहाँ जो चैनलों के सेंटर है नोएडा में, वहाँ महेश शर्मा ने फंडिंग की है और 3 दिन के अंदर पूरे के पूरे यही चलाया है। त्यागी गुंडा, त्यागी लंगड़ा, फलाना त्यागी। अरे कुछ बात है ये? ऐसा होता है कोई? ये पॉलिटिकल डैमेज करना बात है। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, त्यागी समाज एक हो चुका है और जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए त्यागी समाज पूरा खड़ा है। अच्छा, सांसद महेश शर्मा ने क्या श्रीकांत त्यागी को कहा था कि आप जो है इस महिला के साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, जिस तरीके से आप लगातार सांसद पर निशाना साध रहे हैं? देखिए, महेश शर्मा ने ऐसा कहा या नहीं कहा, लेकिन महेश शर्मा ने, मैं इतना जानता हूँ, वहाँ मीडिया जो सेंटर है आज तक देख लिया। एक इंडिया टीवी परसों सौरभ शर्मा थे, वे बोल रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी अगर सादाब त्यागी होते
तो अब तक वे जो है उनका एनकाउंटर हो जाता, गाड़ी पलट जाती। एक मीडिया ऐसा बोल रहा है कि श्रीकांत को शादाब त्यागी बनाना चाह रहा है और उसका एनकाउंटर करवाना चाह रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। ये सब कुछ जो हो रहा है महेश शर्मा की उससे हो रहा है, वहाँ फंडिंग हो रही है। महेश शर्मा से गाइड लखनऊ, लखनऊ से गाइड प्रशासन शासन। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसकी घोर निंदनीय, हम बिल्कुल वो करते हैं। आपका क्या नाम है जी? देवेंद्र त्यागी। अच्छा, आपको भी कुछ घटना के बारे में जानकारी है कि नहीं? ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, हम तो अपने त्यागी समाज के साथ में हैं। जो हमारे लीडरान देवबंद से लेके नोएडा तक जो इसमें निर्णय लेंगे, क्या उसकी जानकारी है, क्या उसमें हो रहा है, महेश चंद्र शर्मा इसमें टारगेट है या नहीं, वो उस शासन को जानता है। लेकिन मुझे इतना पता है, यदि वो त्यागी श्रीकांत त्यागी एक नारी के साथ में अभद्र व्यवहार करने के बाद दोषी है, तो वहाँ पुलिस भी दोषी होगी। जहाँ 24 घंटे एक नारी को और छोटे छोटे बच्चों को बिठा कर भुक्का रखा गया, वो भी एक बहुत बड़ा शोषण है। सरकार को उसके लिए शर्मिंदगी अपने आप होनी चाहिए और पुलिस को सब दंड देना चाहिए। जब श्रीकांत को दंड दे सकते हैं तो उस पुलिस थाने को भी दे सकते हैं। अच्छा, श्रीकांत त्यागी की पत्नी कह रही हैं कि सब कुछ किया धरा सांसद महेश शर्मा का है। बिल्कुल जी, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। शर्मा जी तो वहाँ पर ऐसे है, हमारे सांसद जी हैं जो वहाँ पर मिलने गए हैं हमारे भाई, उनको भी गुंडा एक्ट में बंद करा दिया उन्होंने। वह पथराव करने जा रहे हैं जब वहाँ पर में उनके बच्चे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। हमारी जो श्रीकांत त्यागी जी की वाइफ है वो थाने में है 24 घंटे। वहाँ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है, पुरुष थाने में उनको ले जाया गया है। अब कल को उनके बालकों को कुछ हो गया, जवाबदेही तो सरकार को बनती है। पानी उनका काट दिया, बिजली का कनेक्शन उनका काट दिया, तो ये कौन सा मानव अधिकार है? मानव अधिकार उस महिला के साथ तो है, श्रीकांत जी की वाइफ के साथ कोई मानव अधिकार नहीं है। सब खत्म कर दिए। महेश चंद्र शर्मा जी ने जो कमिश्नर के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, वही बिल्कुल श्रीकांत जी के साथ जो हुआ है उनके भी साथ वही होना चाहिए। और हमारी सब त्यागी समाज की सरकार से अपील है कि महेश चंद्र शर्मा जी का हम इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्होंने भी अभद्रता का प्रयोग किया है, इसलिए हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। अच्छा, जिस प्रकार आप लोग कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों पर जो मिलने के लिए गए थे श्रीकांत त्यागी की पत्नी से, उन पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जिस तरीके से बात निकलकर सामने आ रही है उससे तो पता चलता है कि वो लोग वहाँ पर डराने धमकाने के लिए पहुँचे थे। क्यों? वे गुंडे थे वहाँ से, वे गुंडे थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी दी वहाँ से। वो तो महेश चंद्र शर्मा जी का सीधा प्रपंच ये था कि श्रीकांत त्यागी को आने वाले चुनाव में झटका देने का, इसीलिए उन्होंने उसे लपेट लिया। उसके बाद वो महिला कहाँ गई? आज तक मिली महिला हो? और महिला तो श्रीकांत त्यागी घरवाली भी थी जिसे उन्होंने प्रताड़ित किया, या वो महिला नहीं थी? उसका मान सम्मान कहाँ गया था? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।